जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल हो गए कम, कांटे ज़्यादा, सिमटा जीवन, डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, और यदि आप समझ सकें तो फिर इस अध्याय को देखें। तीसरी खोज भारत की है। वह भारत की खोज यह है कि न तो हम जीवन हैं और न हम मृत, ये दोनों हमारे पैर हैं। द्वंद्व इसीलिए मालूम होता है अगर हम तीसरे को न देख पाएँ, अगर तीसरा दिखाई पड़ जाए। सिंथेसिस ऐसा समझो, इरोस की धारणा जीवेष्टा की धारणा है। थीसिस एक बाद एक सिद्धांत, फिर थानाटोस मृत्युष्टा की धारणा है। प्रतिवाद एंटीथीसिस, अगर दो ही रहें तो विवाद ही होगा, हल होना मुश्किल हो जाएगा। फ्रायड अगर थोड़े दिन और जीता, नहीं जिया, किसी अगले जन्म में कहीं और खोजबीन करते। सिंथेसिस संवाद भी घटित होगा, वह समन्वय की अंतिम दशा भी घटित होगी। अब वह साक्षी को भी पकड़ लेगा, वह ठीक रास्ते पर था। मंजिल वह अभी अधूरी थी, मगर रास्ता गलत न था। अभी मंजिल आई न थी, यात्रा अधूरी थी, लेकिन मार्ग ठीक था, दिशा ठीक थी, जीवन से मृत्यु पर पहुंचा था। अब एक ही उपाय बचा था कि जीवन और मृत्यु का अतिक्रमण कर जाता। उसी को अष्टावक्र ने साक्षी भाव कहा है। न तुम जीवन हो न तुम मृत्यु हो, जीवन और मृत्यु दोनों ही खेल हैं जो तुम चुनते हो, और एक को चुना तो दूसरा भी अनिवार्यतः चुनना होता है। जिसने जीवन को चुना उसे मृत्यु भी चुननी होगी, जिसने प्रेम को चुना उसे घृणा भी चुननी होगी, जिसने सम्मान चुना उसे अपमान भी स्वीकार कर लेना होगा, जिसने मुस्कुराहट चुनी वह आंसुओं से बच न सकेगा। वे साथ साथ हैं, देर अबेर हो सकती है लेकिन द्वंद्व साथ साथ हैं। जब तक तुम चुनोगे, विपरीत भी अपने आप चुन लिया जाएगा। तुम चाहो न चाहो, तुम्हारी चाहे अचाह का सवाल नहीं। तुमने सिक्के का एक पहलू चुना, दूसरा पहलू तुम्हारे हाथ में अपने आप आ गया। तुम देखो वर्षों बाद इससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन आ गया। चुनो मत, दोनों के साक्षी बनो तो तुम दोनों के पार हो गए। आवागमन से मुक्ति, जीवन मृत्यु से मुक्ति, जन्म मरण से मुक्ति हट सकती है। तीसरे तत्व की खोज करनी होगी, वह तीसरा ही महिमावान है, आत्यंतिक रूप से महिमावान है। उस तीसरे का ही महत्व है। पूछते हो तुम क्या है आध्यात्मिक? ईगो की मृत्युष्टा की खोज है? नहीं, यह आधुनिक भाषा में विराग की खोज है, वैराग्य की खोज है। यह नया शब्द है विरागी का अर्थ। यह विरागी क्या होता है? विरागी का इतना ही अर्थ होता है, वह कहता है अब मैं विदा होना चाहता हूँ। विरागी का इतना ही अर्थ होता है, राग रंग टूट गया, बीड़ा के तार उखड़ गए, अब मैं विदा होना चाहता हूँ। विरागी यही कहता है कि अब यहाँ घर बनाने योग्य कोई जगह नहीं मालूम होती, मुझे जाने दो, यह मरने की ही आकांक्षा है। फ्रायड भी ठीक से नहीं समझा। उसने अपनी इस खोज के संदर्भ में ऐसा सोचा कि बुद्ध मृत्युष्टा से भरे हुए हैं। एक अर्थ में ठीक है, क्योंकि जीवेष्टा अब नहीं है, अब जीने की कोई आकांक्षा नहीं है, अब तृष्णा है, वह तनहा गई, अब कोई वासना जीने की नहीं है। इसलिए फ्रायड ने सोचा बुद्ध
मृत्यु ईष्टा से भरे हैं और यह बुद्ध का धर्म मरने वालों का धर्म है, लेकिन ऐसा नहीं है। निराशा, अवसाद, संताप से भरे लोगों का धर्म है, नकारात्मक है। थोड़ी दूर चला लेकिन पूरी बात उसकी पकड़ में ना आई, पूरी बात अधूरी रह गई।